क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने कभी तय किया कि अब ओवरथिंकिंग नहीं करूँ, अब ज़्यादा मैं नहीं सोचूँगा, लेकिन जैसे ही रात होती है, वही पुरानी बातें आपके दिमाग में घूमना शुरू हो जाता है। किसी ने कुछ थोड़ा-सा गलत बोल दिया और आप पूरा दिन आप खराब हो जाता है। किसी ने थोड़ा-सा आपको इग्नोर कर दिया, आप खुद को दोषी देना शुरू करने लगते हैं। किसी ने आपको रिजेक्ट किया तो आपको लगता है शायद मुझ में ही कुछ गलती है। सच बताऊँ, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम दुनिया नहीं है। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपका अपना दिमाग है, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आपका दिमाग ही आपका आउट ऑफ कंट्रोल है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे माइंड कंट्रोल ट्रिक्स, जिसकी मदद से धीरे-धीरे आपकी लाइफ कंट्रोल नहीं, आपके हाथ में हो जाएगा। आपका अपना दिमाग आपके कंट्रोल में रहेगा। तो मैं हूँ मिस्टर रंजीत और आप देख रहे हैं माइंड डिकोड रंजीत। पहला, हर थॉट को सच मत मानो। आपको दिमाग में बहुत सारे थॉट आते होंगे, हजारों थॉट आते होंगे, लेकिन सच हर बात को याद रखना संभव भी नहीं और हर थॉट को सच मान लेना ये भी संभव नहीं है। इसलिए सबको अलग-अलग चीज होते हैं, उसे अलग तरह से देखना होगा। जैसे मान लीजिए किसी दोस्त ने आपने मैसेज किया और वो रिप्लाई नहीं किया, वो मैसेज सीन करके छोड़ दिया। आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि वो शायद नाराज होगा, शायद वो मेरी ज़रूरत को नहीं समझ रहा है या मेरा ज़रूरत ही नहीं है उसे, शायद मैं ही कुछ गलत किया हूँ। और कुछ मिनटों में एक छोटी-सी बात इतनी बतंगड़ की तरह बन जाएगी कि आपका दिमाग हरा चारों थॉट बना देंगे। लेकिन वहाँ क्या था? सिर्फ रिप्लाई नहीं हुआ था। इसलिए हो सकता है वो सामने वाला बिज़ी होने के कारण आपको रिप्लाई नहीं किया हो। यही है ओवरथिंकिंग। आप हज़ार बार सोचने लगते हैं। अगली बार जब भी नेगेटिव थॉट आए, तुरंत उस पर विश्वास मत कीजिए। अपने आप से पूछिए, क्या यह फैक्ट है या सिर्फ मेरा ये इमेजिन किया हुआ दिमाग का बस उपज है? बस ये सवाल आपके दिमाग को बहुत सारी नेगेटिव थॉट से बचाएगा, उसे रोक देगा। तो याद रखिएगा, आप अपने थॉट को रोकना नहीं है, उसकी एनालिसिस करना है कि वो थॉट आपके लायक है या वो गलत है। वो जो दिमाग आपको दे रहा है वो सही है, वो डिसीजन करना है। दूसरा, अपनी रिएक्शन को कंट्रोल करना। आपको मेंटल स्ट्रांग बनना होगा। इंसान की पहचान ये नहीं कि वह गुस्सा कितना जल्दी आता है, लेकिन इंसान की पहचान ये है कि गुस्सा आने के बाद भी वो कितना कंट्रोल कर लेता है। उसे कब दुखी होना है, कब उसे खुश होना है, ये दिमाग जज करता है, आप नहीं। इसलिए आपको कोई इंसल्ट करता है तो आप तुरंत उसमें फ़र्क दिखने लगता है। आप अपनी फीलिंग को तुरंत रिएक्शन में बदल देते हैं। कोई आपको थोड़ा-सा तारीफ़ कर दे, आप तुरंत खुश हो जाते हैं। क्या आपके हिसाब से डिसीज़न होता है या आपका माइंड करता है? इसलिए हर चीज़ों को तुरंत जवाब देने से पहले रुकिए। हर कदम को बढ़ाने से पहले रुकिए। खुद को समझिए कि जो दिमाग आपको बता रहा है वो सही है या गलत, क्योंकि उसके कारण से आपको कई रातें, कई दिन बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए कभी भी कुछ भी डिसीजन लेने से पहले या आपका दिमाग कोई भी ट्रिगर करने से पहले रुक जाइए, कुछ सेकंड रुकिए, खुद में सांसें अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए, थोड़ा-सा ब्रीथ कीजिए, खुद से पूछिए, क्या ये मेरा जवाब जो अब देने वाला हूँ, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा? जो मैं अभी जवाब दूँगा, जो मैं उस गुस्से में जो अभी था, उसका क्या सिचुएशन को कंट्रोल करेगा या और खराब कर देगा? तो याद रखो, यही बस क्वेश्चन आपको तुरंत आंसर आपको
एक्चुअल में फैक्ट कर देगा, दूध का दूध और पानी का पानी। क्योंकि रिएक्शन कोई कमजोरी नहीं है, रिस्पॉन्स आपकी ताकत है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता है, कभी कभी साइलेंस ही आपकी सबसे बड़ी पावरफुल रिस्पॉन्स होता है। वो आपकी मजबूती को बना के रखता है और सामने वाले को ये जाहिर करवा देता है कि ये इंसान अपने आप में कंट्रोल है। तीसरा, अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल कीजिए। अगर आप लगातार निगेटिव लोगों के साथ रहें तो उसके थॉट धीरे धीरे आपके भी थॉट बनना शुरू हो जाएंगे। अगर आपका पूरा दिन इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट या किसी अननेसेसरी चीजों में गुजर जाता है, फालतू के चीजों में गुजरता है, तो आपका ब्रेन लगातार इंस्टेंट डोपामिन जो होता है आपको रिलीज करता है ताकि आपको और मजा आए। लेकिन वही चीजें जब आप किताब को पढ़ने में जाते हैं तो आपका काम मुश्किल हो जाता है, आपको फोकस करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वह मेंटली को स्ट्रांग करने के लिए आपको माइंड को जोर पड़ता है। इसलिए वो माइंड चाहता है कि वहाँ डोपामिन सही से रिलीज नहीं हो पाता है और आपको एंजॉयमेंट नहीं मिलता है। इसलिए जब भी आप किसी काम को आप फोकस करते हैं तो उसमें आप मजबूती से उठिए, मजबूती से काम करने की कोशिश कीजिए, बर्दाश्त कीजिए। हर चीज को आप अचीवमेंट नहीं पाया जा सकता है, इसलिए कभी कभी नेगेटिव लोगों से अननेसेसरी टाइम को बर्बाद करने के लिए उनके पीछे मत लगा दीजिए। और सबसे जरूरी बात, अपने अटेंशन की कीमत को समझिए। आपकी जो टाइम है बहुत ही वैल्यू है, क्योंकि आज की दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यूअल पैसा नहीं है, आपका अटेंशन है, आपका वो कीमती समय है। जिसके पास आपका अटेंशन होगा, आपके जिसके पास अपने खुद के लिए टाइम होगा, वो धीरे धीरे आपकी माइंड को इन्फ्लुएंस करने लगेगा, वो अपने माइंड को ग्रोथ करने लगेगा। इसलिए आप तय कीजिए, मैं अपना अटेंशन किसको दूंगा, या खुद पे अपने आप पे अटेंशन को लगाऊंगा, अपने आप में उस चीज को करूंगा। चौथा, अपने आप से बात करने का तरीका को बदलना होगा। अब सबसे पावरफुल ट्रिक आती है सेल्फ टॉक। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि सेल्फ टॉक क्या, पागल हूं मैं क्या, मैं खुद से बात करूंगा? नहीं, आप अपने दिन भर की जो बातें हैं, दिन भर की जो चीजें हैं, उससे एक सवाल पूछिएगा। आपने जो आज दिन भर किया है वो आपके लाइफ के लिए था क्या? उसके किसी चीजों को आपको और प्रमोट करेगा क्या, और उससे लाइफ ग्रो होगी, या फिर सिर्फ बेवकूफी थी? मुझे कुछ नहीं होगा, मैं दूसरों से जितना अच्छा नहीं बन सकता हूँ, क्या ऐसा लगता है? मेरी लाइफ खराब है, ऐसा महसूस होता है? अगर रोज यही बोलेंगे आप तो धीरे धीरे आपका ब्रेन इन्हीं बातों को सच मानने लगेगा। लेकिन जब आप खुद को खुद से किए हुए हर एक चीज का जवाब क्वेश्चन करेंगे तो जवाब ऑटोमेटिक मिलेगा, क्योंकि वो लैंग्वेज आपको सच बताएगा, आपको सिखाएगा, आपको बेहतर बनाएगा, और धीरे धीरे आपकी फ्यूचर आपकी अपनी पहचान बनने लगे। क्योंकि लोगों का बताया हुआ आंसर जरूरी नहीं है कि वो सच हो, लेकिन खुद का, आपके दिमाग से आपका हर वो मिस्टेक को बताने वाला कोई और नहीं, आपका अपना ही दिमाग रहेगा, वो सच होगा, आपका दिल दिमाग सच बताएगा। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब सिर्फ प्रॉब्लम को इग्नोर करना नहीं होता है, उसे पॉजिटिव का मतलब ही पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि आप अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, अच्छे सोचिएगा, अच्छा काम होगा, आपका दिमाग भी अच्छा करेगा। इसलिए अपने अंदर से एनर्जेटिक बनेंगे आप और अच्छा इम्प्रूव कर पाएंगे, अपने आप को अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि आपकी दुनिया है, आपकी सोच है, आपकी लाइफ है, आपकी हर एक डिसीजन आपकी है। इसलिए आपका इम्पोर्टेंस है कि आप क्या करने वाले हैं, खुद को क्या कहते हैं, ये आप पे निर्भर करता है, और आपके अचीवमेंट को कैसे पाने वाले हैं आप पे डिपेंड करता है। अब मैं बताने वाला हूँ पांचवा, हर छोटे से डिसीजन को खुद पे लीजिए। आपका मेंटली जो स्ट्रांग बनने के लिए अपनी लाइफ को छोटे छोटे डिसीजन को खुद से शुरू करना। कब सोना है,
कब उठना है, कब अपने फोन को चलाना है, कब कौन सा काम को करना है, मुझे कितनी दूरी तक जाना है, मुझे किस काम को अचीव करना है और कितने समय में करना है, किससे मुझे बात करनी है, को किस तरह से रिप्लाई करना है, ये सभी के लिए ये आप पे डिपेंड करता है। ये आपको सोचना होगा। ऐसा नहीं कि ये एक दिन से सोचने से हो जाए। हर किसी को नो भी नहीं बोला जा सकता है और हर किसी को यस भी नहीं बोला जा सकता है। कई बार लोगों को खुश करने के चक्कर में अपनी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। किसी ने बुलाया तुरंत हाँ आ रहा हूं, किसी ने कुछ काम कहा हाँ मैं कर दूंगा, किसी ने कुछ थोड़ा सा आपका फायदा उठाया फिर भी आप उसे इग्नोर कर देते हैं। धीरे धीरे इंसान दूसरों का जो मिस यूज करने वाला जो रहता है वो करने लगता है और आप बस देखते रह जाते हैं और अपनी जिंदगी की अपनी वैल्यू को खो देते हैं। इसलिए याद रखिए, हर किसी को खुश करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी अपनी भी लाइफ है, आपकी अपनी भी डिसीजन है, वो भी आप पे ही चलने वाला है। जब भी आपको डिसीजन खुद के लिए लेना हो तो बिना हिचकिचाए, बिना सोचे आपका डिसीजन आपको आपको ही ग्रो करेगा। इसलिए आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और धीरे धीरे आपको महसूस होने लगेगा कि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में मतलब बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब आप अपने डिसीजन को अच्छी तरह से अपनी हिम्मत से अपनी ऊर्जा से लेना शुरू करते हैं तो आप धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं। एक बार में आपको नहीं दिखेगा कि आप कितना ग्रो कर चुके हैं। इसलिए जब भी कोई भी सिचुएशन हो, इमोशनली डिस्टर्ब होने से बचिए। उस समय आप 10 सेकंड के लिए रुक जाइए, कुछ मत बोलो, कुछ मत करो, बस ब्रेक, बस 10 सेकंड। और खुद से एक सवाल, अगर कोई यहाँ पे एक समझदार इंसान होता तो क्या वो इंसान खुद से अभी क्या जन ऑब्जर्व करता, क्या उसका बिहेवियर ऐसा होता कि उसके सामने वाले को तुरंत जवाब दे दिया होता? नहीं। अगर ये सवाल आपके इमोशनली जैसे ही आप अपने आप से पूछते हैं, आपका डिसीजन एकदम से बदल जाएगा, खुद से आपका यूं टर्न हो जाएगा और आपका गुस्सा छूमंतर हो जाएगा और आपके हर एक चीज सही मार्गदर्शन में चलना शुरू हुई। इसलिए लाइफ में हमेशा ऐसे लोगों के साथ जज मत कीजिए या उनके साथ ऐसे अंडर एस्टिमेट मत कीजिए जो आपको छोड़कर चले जाते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, आपकी वैल्यू को नहीं समझते हैं, आपको मिसयूज करते हैं। आप अपने कंट्रोल में रहने सीख जाइए, अपने आप को कंट्रोल करना सीख जाइए। इसलिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप हर इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ कर सकते हैं तो सिर्फ आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को कर सकते हैं। कौन क्या बोलता है इसके हिसाब से आप चाहेंगे कि सबका जवाब आपके मन मुताबिक हो, ये पॉसिबल नहीं। हर रिजल्ट का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता, वो ऑटोमेटिक बदलते रहता है। इसलिए अगले बार जब भी आपको कोई भी थॉट आए उसे ऑब्जर्व कीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए उसका यूज कीजिए, अपना इन्वायरमेंट को चुनिए, क्योंकि आपका इन्वायरमेंट आपके हिसाब से ही बदलने वाला है। अपने आप से सेल्फ टॉक करना शुरू कर दीजिए। जब से आप सेल्फ टॉक करना शुरू करेंगे आपकी जिंदगी ऑटोमेटिक बदलना शुरू हो जाएगी। अपने डिसीजन खुद लेना शुरू कर दीजिए। अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को, जो आपके इमोशनली या ह्यूमन बिहेवियर का जो अंदर होता है हर इंसान के अंदर, वो ये मजबूत होगा। क्योंकि असली ताकत आपके हिसाब से ही चलने वाली है। असली ताकत दुनिया चाहे कुछ भी कर ले, आप उसे संभाल नहीं सकते हैं। उसी तरह से आप अपनी अपनी बाउंड्रीज को सेट कीजिए और अपनी लाइफ को गोल कीजिए। किसी का अटेंशन पाने के लिए मत भागिए, किसी की ऑप्शन बनने के लिए
आप मत दिन रात एक कीजिए। और सबसे जरूरी बात, अपनी माइंड को स्टीयरिंग मतलब किसी और के हाथ में मत दीजिए कि वो गाड़ी आपका माइंड को चलाए। क्योंकि जिस दिन आपका माइंड का स्टीयरिंग किसी और के हाथ में गया, उस दिन से आपकी लाइफ बदलना शुरू हो जाएगी। अगर स्टीयरिंग नेगेटिव गया तो नेगेटिव चले जाएंगे, लेकिन अगर खुद के स्टीयरिंग अपने पास रहे तो आपकी लाइफ की कंट्रोल किसी के पास नहीं रहेगा, वो सिर्फ आपके हाथ में रहेगा और आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी समझने में, आपकी लाइफ को बदलने में, आपकी थिंकिंग को बदलने में अगर मदद की है, तो माइंड डिकोड रंजीत को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने सोच को बदलने के लिए वीडियो मिलता है। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक आप अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए और अपने माइंड को सिग्नल को समझते हुए डिसीजन लीजिए। इसलिए मैं कहता हूँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय